साथियों, आज 1 अगस्त हो चुका है, यानी कि मानसून सीज़न 2026 के सिर्फ़ अगस्त और सितंबर के 2 महीने ही बाकी रह गए हैं और उसमें भी अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है। सितंबर के महीने में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अगस्त से सितंबर के महीने में मानसून की वर्षा सामान्य से कम ही रहने की उम्मीद जताई है और मानसून सीज़न के शुरुआती 2 महीने जून और जुलाई में भी मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन रहा और -13% की कमी के साथ मानसून ने अपना आधा सफ़र तय किया। तो साथियों, आने वाले दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने की संभावना है और कहाँ पर किस तरह की वर्षा होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना डिप्रेशन अब वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो चुका है और यह अभी भी दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान यह कमज़ोर होकर लो प्रेशर तब्दील हो जाएगा और मानसून की अच्छी रेखा भी इस लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए इस तरह से बंगाली खाड़ी में इस तरह से जा रही है। साथ ही साथ बंगाली खाड़ी में भी हलचल होने लगी है और जल्दी यहाँ पर एक नया सिस्टम बनने की संभावना है और एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय पश्चिमी हमारे क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और जैसे ही दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, मानसून की अच्छी रेखा का पश्चिमी सिरा उत्तर भारत की ओर पहुँचेगा और उत्तर भारत में बरसाती गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसी लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और मध्य प्रदेश में बरसात में कमी आ चुकी है। हालाँकि कई स्थानों पर हल्की बरसाती गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं और कुछ एक जगहों पर हो सकता है मध्यम से तेज बौछारें भी गिर जाएँ। इधर महाराष्ट्र में भी बरसात में कमी आ चुकी है। हालाँकि तटीय महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है और मध्य महाराष्ट्र सहित विदर्भ में हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिमी जिलों सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के साथ-साथ तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। हालाँकि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, जिसमें चेन्नई के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ लक्षद्वीप सहित केरल के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के पश्चिमी इलाकों सहित तटीय कर्नाटक और गोवा तक मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्सों सहित तेलंगाना के कुछ एक इलाकों सहित उड़ीसा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि छत्तीसगढ़ में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जितनी वर्षा इस मैप में दिखाई दे रही है उतनी वर्षा की संभावना नहीं है। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर बरेली, बदायूं, पीलीभीत के साथ-साथ संभल, अमरोहा और मेरठ के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अब हम चलते हैं अगले दिन यानी कि 2 अगस्त के मौसम पर। तो साथियों, 2 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान सहित गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ-साथ सौराष्ट्र कच्छ में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी। हालाँकि कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में बरसाती गतिविधियों में कुछ इजाफा हो सकता है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालाँकि पंजाब, हरियाणा के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों में, जो कि पहाड़ी राज्यों से सटे इलाके हैं, वहाँ पर भारी बौछारें भी कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं।
साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की गतिविधियों पे इजाफ़ा होने की संभावना है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी बनी हुई है और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि बिहार के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले और उड़ीसा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम, असम, मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। हालाँकि अरुणाचल प्रदेश में बरसाती गतिविधियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना और रायलसीमा के साथ-साथ तमिलनाडु में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंचल कर्नाटक, दक्षिणी आंचल कर्नाटक में भी कुछ एक जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ-साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी और तेज़ हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। अब हम चलते हैं अगले दिन यानी कि 3 अगस्त के मौसम पर। तो साथियों 3 अगस्त को उत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियाँ जारी रहेंगी और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है और पंजाब, हरियाणा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियाँ हल्की ही रहेंगी और राजस्थान के उत्तरी जिलों जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ वर्षा हो सकती है। हालाँकि मध्य उत्तर प्रदेश में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ-साथ झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि गांगेय पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों सहित बिहार के कई स्थानों सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ सहित मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसाती गतिविधियाँ जारी रहेंगी। साथ ही साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हालाँकि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है और कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बरसाती गतिविधियाँ जारी रहेंगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ दक्षिणी इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और 3 अगस्त से ही यहाँ पर एक सिस्टम उभरने जा रहा है, जो कि उत्तर-पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। हालाँकि यह किस इंटेंसिटी में जाएगा, इस पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 4 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 4 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पंजाब के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में होने की संभावना है और दिल्ली सहित हरियाणा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले जिसमें पीलीभीत, बरेली के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है और
पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, जिसमें प्रयागराज और सोनभद्र के आसपास के इलाके और कानपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और मुंबई से दक्षिण में तटीय कर्नाटक और केरल तक मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना के कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक सिस्टम उभर चुका है और यह काफ़ी अभी के मॉडलों के अनुसार मजबूत नज़र आ रहा है। हालाँकि यह कितना मजबूत होगा और यह किस दिशा में और देश के किन-किन राज्यों पर कितना प्रभाव डालेगा, ये आने वाला समय बताएगा और इसके लिए आप जुड़े रहिए मौसम मंथन के साथ। और यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।